दोस्तों, जब लोग बुर्ज खलीफा को देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि आखिर आज के इंजीनियर्स किस हद तक केपेबल हो चुके हैं। मानो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आज इंसान ना बना पाए। सरदार पटेल की मूर्ति से लेकर मलेशिया के हैंगिंग ब्रिजेस और चीन के ग्लास ब्रिजेस तक आज इंसान कुछ भी बनाने में सक्षम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सभी मेगा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ही हो। इनमें से कई मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बनने के बाद या उससे पहले ही फेल हो चुके हैं। और आज हम ऐसे ही कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इंटरस्टेट H3 हाईवे हवाई। हमारे पहले यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट के लिए हम आ चुके हैं अमेरिका के हवाई में, जहां पर 1960 में एक हाईवे बनाने का प्लान बना था। इस हाईवे को बनाने के पीछे मुख्य कारण अमेरिकन डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना था। आपको याद ही होगा कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने पर्ल हार्बर नेवल बेस पर अटैक किया था। यह हाईवे उसी पर्ल हार्बर नेवल बेस को साउथ में मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन को कनेक्ट करने वाला था। मिलिट्री के अलावा इसे बाकी लोगों के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा था, लेकिन हवाई के लैंडस्केप में इसे बनाना एक अलग चैलेंज था। बहुत से लोग मानते थे कि हवाई में ऐसे हाईवे बनना मुश्किल है। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से हवाई में रह रहे लोगों ने भी इस हाईवे का काफी विरोध किया। लगभग 30 साल बाद 1989 में इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी गई और 1997 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। इसे बनाने का कुल खर्च 130 करोड़ डॉलर्स तक चला गया, जिसका मतलब था कि हर 1 किलोमीटर को बनाने का खर्च लगभग 5 करोड़ डॉलर्स था, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा हाईवे प्रोजेक्ट बना देता है। लेकिन इतनी मेहनत और पैसा खर्च करने के बाद भी ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, जिसके 2 मुख्य कारण हैं। 1960 में जब इसे बनाने की बात हो रही थी तब मिलिट्री को इसकी जरूरत थी, लेकिन 1997 आते आते ये सभी ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी थी, जिस वजह से इस हाईवे का इस्तेमाल डिफेंस नीड्स के लिए नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा पब्लिक में भी इस हाईवे को लेकर खास उत्साह नहीं था। इस हाईवे को बनाते हुए अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने काफ़ी सारी रिलीजियस साइट्स को नष्ट कर दिया था, जिस वजह से हवाई के लोग मानते हैं कि हाईवे श्रापित है और वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। ये हाईवे अब बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाता है, लेकिन फिर भी इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, जो सरकार के ऊपर एक बड़ा बोझ है। दुबई क्रीक टावर। दुबई अपने आप को दुनिया की फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बुर्ज खलीफा के रूप में वो ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और इंसान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बना चुके हैं। लेकिन यहीं पर वो नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 800 मीटर लंबे बुर्ज खलीफा से हमारा क्या होगा। इसलिए 2016 में उन्होंने 1.3 किलोमीटर लंबे दुबई क्रीक टावर की कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी दे दी। इसका डिजाइन काफी शानदार है और इस टावर के आसपास के डिजाइन में सोर्ड लाइंस है, जो इस टावर को दुबई के कल्चर से जोड़ती है। लेकिन यही सोर्ड लाइंस इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। इसके अलावा अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो भी जाता है तो इसके साथ परेशानी ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर तो जरूर होगा, लेकिन सबसे बड़ा स्काई स्क्रैपर नहीं बनेगा। किसी भी बिल्डिंग को तब स्काई स्क्रैपर कहा जाता है जब वो पूरी तरह से खुद के बल पर खड़ा हो और उस स्ट्रक्चर का 50% हिस्सा ऐसा हो जिसमें लोग रह सकें। लेकिन दुबई क्रीक टावर खुद को खड़ा करने के लिए स्टील की सस्पेंशन लाइंस का इस्तेमाल करने वाला है और साथ ही इसका सिर्फ 30% हिस्सा ही रहने लायक है, जिस वजह से इसे स्काई स्क्रैपर नहीं कहा जा सकता। टेक्निकल कारणों की वजह से अभी इस पर काम रोक दिया गया है और कोई नहीं जानता कि 100 करोड़ डॉलर की लागत से बनने वाला ये टावर अब कब तक बनकर तैयार होगा। दुबई आर्टिफिशियल आइलैंड्स। अभी दुबई पर ही रहते हैं और कुछ और फील्ड मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ नजर डालते हैं। 2001 में दुबई ने प्लान किया था कि वो अपने समुंदर पार आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाएंगे। उस वक्त ये प्रोजेक्ट सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन दुबई ने एक नहीं 3 आइलैंड्स बनाने की बात की थी। पाम जुमेरा, पाम जेबेल अली और दीरा आइलैंड्स। इन तीनों आइलैंड में से अभी तक सिर्फ पाम जुमेरा को ही सक्सेसफुली बनाया गया है, पर लोगों में इस आइलैंड को बनने का इतना क्रेज था कि जब इस आइलैंड पर बनी बिल्डिंग्स को सेल के लिए खोला गया तो 3 दिन के अंदर ही यहाँ की सारी बिल्डिंग्स बिक गई थी। ये तो अच्छी बात है ना। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि एक फेल्ड मेगा प्रोजेक्ट है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पाम जुमेरा जो आइलैंड अभी बनकर तैयार हुआ है वो स्टेबल नहीं है और हर साल 0.2 इंच वापस समुद्र के अंदर धंसता जा रहा है, जिससे सारे आइलैंड के अस्तित्व पर ही सवाल बना हुआ है। इसके अलावा इस स्थिति की वजह से जो 2 बाकी आइलैंड्स यहाँ बनने वाले थे
उसको लेकर भी लोग अब सतर्क हो गए हैं और अब जल्दी पाम जुमेरा की समस्या का समाधान अगर नहीं निकाला गया तो बाकी 2 आइलैंड्स पर प्रॉपर्टी खरीदकर कोई और अपना पैसा नहीं डुबोना चाहेगा। युक्का माउंटेन्स, नेवाडा। न्यूक्लियर वेस्ट एक बड़ी समस्या है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले इस न्यूक्लियर वेस्ट को अगर ढंग से स्टोर करके ना रखा जाए तो ये कई लोगों की जान ले सकता है और ये परेशानी अमेरिका के सामने भी थी। इसलिए 1980 में ये प्लान बनाया गया कि इसे जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे स्टोर किया जाएगा, वो भी ऐसी लोकेशन में जहां लोग ना रहते हों और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी दूर ना हो। इसलिए नेवाडा के युक्का माउंटेन्स को चुना गया। युक्का माउंटेन्स के पास वैसे भी कई तरह के न्यूक्लियर टेस्ट पहले ही किए जा चुके थे, तो ये जगह सबसे ज्यादा लॉजिकल लगी। लेकिन नेवाडा के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अमेरिका में पहली बार कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बनने जा रहा था, इसलिए नेवाडा के लोगों ने इसे शक की निगाह से देखा। अथॉरिटीज ने उन्हें बताया भी कि न्यूक्लियर वेस्ट जमीन से 300 मीटर दूर एक टनल सिस्टम में स्टोर किया जाएगा। लेकिन नेवाडा के लोगों को डर था कि इससे उनके स्टेट में टूरिज्म रुक जाएगा। साथ ही पास की नदियां जो वहां के लोगों के लिए एक वाटर सोर्स का काम करती हैं, वो भी इस न्यूक्लियर वेस्ट से प्रदूषित हो सकती हैं। सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया। 2010 तक ये इश्यू एक काफी पॉलिटिकल इश्यू बन चुका था और ओबामा ने सत्ता में आने के बाद इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन फिर बाद में एक फेडरल कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने के लिए कहा। ओबामा के बाद ट्रंप और अब बाइडेन आ चुके हैं और बाइडेन ने तो ये भी कहा है कि अब युक्का माउंटेन्स का ये प्रोजेक्ट उनके प्लान का हिस्सा नहीं है, जो साफ दर्शाता है कि ये प्रोजेक्ट अब कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन इस प्रोजेक्ट में अभी तक 1700 करोड़ डॉलर से ज्यादा पैसा लग चुका है, जो अब वेस्ट हो गया है। ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो फेल हुए हैं। मसलन चीन का शंघाई टावर जो बन तो गया, लेकिन बनने के बाद कम स्पेस की वजह से उसे किसी ने नहीं खरीदा और आज वो वेस्ट पड़ा है। इसी लिस्ट में स्पेन का क्योडाड रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो राजधानी मैड्रिड से 200 किलोमीटर दूर लगभग 1100 करोड़ यूरो की लागत से बनाया गया था, लेकिन आज फ्लाइट्स और लोगों की शॉर्टेज के कारण बेकार पड़ा हुआ है। आप भी तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते होंगे जो नाम हमने इस लिस्ट में छोड़ दिए हैं। हमें कमेंट सेक्शन में उनके बारे में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है इस वीडियो को देखने से आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।